आज जिस हस्ती की मैं बात करने जा रहा हूं उसका मेरे जीवन से कनेक्शन यूं है कि मैंने अपने जीवन का पहला बड़ा लेक्चर उनके साथ किया था आज से सालों पहले चेन्नई में। और उनसे मेरा दूसरा रिश्ता यह है कि उनकी मृत्यु मेरे अपने गृहनगर में हुई जहां मेरा जन्म हुआ। मृत्यु हुई कि हत्या हुई, यदि आप YouTube ढूंढेंगे, यदि आप इंटरनेट ढूंढेंगे तो सैकड़ों कॉन्स्पिरेसी की थ्योरीज मिलेगी। यदि मैं आज तक का उज्जवल पाटनी YouTube चैनल का रिकॉर्ड निकालूं और देखूं कि किस इंडियन पर्सनैलिटी पे सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट मिली है वीडियो बनाने की, तो वो नाम सिर्फ एक है, राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित और राजीव दीक्षित आजादी बचाओ आंदोलन के प्रणेता, भारत स्वाभिमान आंदोलन के प्रणेता, हेल्थ के विशारद, एमएनसीज के खिलाफ आग उगलने वाले योद्धा, सरकार को यूं हिलाकर रख देने वाले, सिस्टम को हिलाकर रख देने वाले प्रहरी। हमारे देश में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये पार्टियां नहीं है, डाकुओं के गिरोह हैं ये। पॉलिटिक्स की गहरी समझ, वो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञ। एक साल में 27 करोड़ खर्च करे राष्ट्रपति, और यहाँ एक आदमी को एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए ना मिले, राष्ट्रपति को एक दिन में खर्च करने को 7.5 लाख रुपए मिले। ये कौन सा देश चला रहे हैं हम? किस उपमा से नवाजे हम राजीव दीक्षित को? क्योंकि जितनी भी उपमाएं होंगी इस व्यक्ति के लिए कम हो जाएगी। इस व्यक्ति के जीवन पर आगे बात करें उसके पहले एक क्षण के लिए इनका एजुकेशन जानना जरूरी है। यूपी में नोआ नाम के विलेज में इनका जन्म हुआ। उसके बाद इन्होंने फिरोजाबाद में अपना पूरा स्कूली एजुकेशन अपने पिता के गाइडेंस में किया। फिर ये इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने बीटेक किया। उसके बाद इन्होंने आईआईटी कानपुर से एमटेक किया। उसके बाद इन्होंने फ्रांस से पीएचडी किया। पीएचडी। प्रश्न यह है, इतना एजुकेशन करने के बाद आदमी को एक बड़ा साइंटिस्ट बनके शानदार लाखों डॉलर की सैलरी लेके दुनिया के किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में वक्त बिताना चाहिए, रोज शाम को कॉकटेल पार्टीज करनी चाहिए, बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ियों में घूमना चाहिए, आलीशान बंगले बनाना चाहिए और प्लेनों में बिजनेस क्लास में घूमना चाहिए, हाई फाई लाइफ होनी चाहिए। लेकिन ये तो योगी थे, मॉडर्न योगी, और ये अपना एक कुर्ता, नीचे एक जीन्स या पायजामा और साइड में एक झोला निकल के एक मॉडर्न महात्मा की तरह निकल पड़ते। और निकल क्या पड़ते, जिस जगह ये खड़े होते उस जगह ओपन हॉल या ऑडिटोरियम बन जाता और बड़े बड़े लोगों की तुलना में ज्यादा भीड़ इनके लिए जुड़ जाती। ये जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, वैट, WTO जैसी चीजों की बात करते तो ऐसा लगता कि वर्ल्ड का कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट बोल रहा हो। और मजे की बात ये, इनसे अक्सर बहस करने का साहस कोई नहीं करता था। और इतने सिंपल, हम्बल, एकदम हम्बल व्यक्ति, एकदम नियमित जीवन शैली, कभी बीमार नहीं पड़ना, कभी कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं खाना, कहीं रुतबा नहीं दिखाना, कहीं VIP स्टेटस नहीं मांगना। तो साथियों, प्रश्न ये उठता है कि राजीव दीक्षित ने ऐसा क्या किया कि उनकी मृत्यु के बाद इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई। राजीव दीक्षित ने मल्टीनेशनल्स को हिला दिया, इंडिया से ऐसा हिला दिया कि उनको समझ ही नहीं आया कि क्या करें। साइंटिस्ट सुनीता नारायण के साथ मिलके जाने कितनी ऐसी चीज प्रूव कर दी जिसका जवाब देना इनके लिए मुश्किल हो गया। और यहां तक कहते हैं इनकी वजह से इंडिया में कोल्ड ड्रिंक्स की सेल में भयंकर गिरावट आई। यहां तक कि इन्होंने कोल्ड ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर और पेस्टिसाइड का दर्जा दे दिया। और ऐसे व्यक्ति से कोई परेशान क्यों नहीं हो जो कंपनी के पीछे हाथ धो के पड़ जावे और लाखों करोड़ों की जनता उसके पीछे चले। इन्होंने कुछ लोगों के लिए विख्यात तो कुछ लोगों के लिए कुख्यात एनरॉन कंपनी पर महाराष्ट्र में कोर्ट में केस जीता और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी फेवरेबल जजमेंट लिया। अक्सर लोग YouTube चैनल पर मुझसे कहते थे, पाटनी सर दम है तो राजीव दीक्षित पे वीडियो बनाकर दिखाओ, दम है तो उसकी फिलॉसफी का प्रचार करो, क्योंकि कोई यूट्यूबर हिंदुस्तान का राजीव दीक्षित पे और उनकी फिलॉसफीज पे इन डेप्थ वीडियो नहीं बना रहा है, सबको डर। राजीव दीक्षित का पहला कथन था एडॉप्ट आयुर्वेदा। वो कहते थे भारतीय चिकित्सा शास्त्र इतना धनी है, हमारे अपने खेत में, हमारे अपने आंगन में इतने किस्म की जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे उगते हैं जिनसे इंसान का पूरा शरीर ठीक होना तो छोड़िए, ठीक होना तो क्योर में चला गया, इंसान के